बात ऐसी बोलो कि दिल्ली पहुंच जाए, लेकिन हम दिल्ली में बैठे इन पागलों से कहेंगे तुम भक्ति ऐसी करो कि परमात्मा के दिल में पहुंच जाए। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। बाबा बागेश्वर रहने वाले तो मध्य प्रदेश के हैं, छतरपुर में उनका बागेश्वर धाम है, लेकिन हैं वो इंटरनेशनल संत। नेशनल लेवल पर तो बाबा की गजब डिमांड है। बाबा जहां जहां जाते हैं छा जाते हैं और वहीं के हो जाते हैं। सनातन का रंग तो बाबा बागेश्वर पर चढ़ा ही है। धार्मिक होने के साथ साथ ही बाबा के बयानों में सियासी दलों पर चुटकियां भी गजब होती हैं, चाहे वो बिहार हो या राजस्थान। और अब देखिए ना, बाबा दिल्ली आए तो रेवड़ी कल्चर पर भी कहानी के जरिए अपनी गदा चला दी। यही आजकल हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल। चंगीलाल, उसका नाम था मुफ्तानंद। ये मुफ्त का ही, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब कुछ लेते थे, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करते। एक बार फ्री में बर्फ का बंटवारा हुआ, कच्ची बर्फ, उसका बंटवारा हुआ। इन्होंने 3 रुपया की बर्फ लूटने के चक्कर में 600 का कुर्ता, 40 रुपया की बनियान फड़वाली पर बर्फ 3 रुपया की सबसे ज्यादा लेकर आए। वासनाओं का रिएक्शन। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बाबा के भक्त का बर्फ प्रेम भी उतना ही इंटरेस्टिंग है कि सैकड़ों रुपए का नुकसान करवा लिया पर मुफ्त की 3 रुपए वाली बर्फ नहीं छोड़ी। लेकिन जब वो घर लौटा तब क्या कुछ हुआ, वो खुद बाबा बागेश्वर बता रहे हैं। जब घर पर लौट कर आए, पत्नी ने कहा, इनकी पत्नी का नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई बोली, कहो सैया कहां से आए हो? अरे बोले, देखो लात खाई, घूसा खाए, कपड़ा फटे, पर फ्री की 3 रुपया की बर्फ हम सबसे ज्यादा लेकर आए। पत्नी बोली, जय हो तुम्हारी, इस 3 की बर्फ के चक्कर में ये जो 620 का नुकसान हुआ, 40 का, इसका क्या? तो अब इनकी बातें सुनना। बोली, पागल है, तुझे कुर्ता फटा दिख रहा, बर्फ नहीं दिख रही फ्री की। ऐसे लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि फ्री में कुछ भी मिल जाए। हम यही कहना चाहते हैं, फ्री में मिलेगा, लेकिन कुछ मिले या ना मिले, इस दुनिया में प्रभु की भक्ति अवश्य फ्री में प्राप्त होती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने प्रवचन से मुफ्त की सियासत करने वाले दलों पर तंज कस रहे हैं और जनता को उसके नुकसान सीधे शब्दों में समझाते जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में बाबा के आगमन पर भक्तों ने कलश यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली में सुरक्षा के घेरे में बाबा के भक्त और ज्यादातर महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर कलश यात्रा निकाली। बाबा ने भी हनुमान जी की पूजा पाठ के साथ ही अपनी कथा की शुरुआत की। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। बाबा अपनी कथाओं में सनातन का गुणगान करते हैं और हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हैं। ऐसे में हमारी टीम ने उनकी कथा में आए हुए भक्तों से यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदू राष्ट्र को लेकर बातचीत की। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। यूनिटी हम बोलते हैं, सेकुलरिज्म बोलते हैं, वो दिखता नहीं है जब बिना यूसीसी के। यूसीसी आएगा, वो यंगस्टर्स को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि बिना यूसीसी के कोई सेकुलरिज्म, कोई यूनिटी है ही नहीं। देखो, ये तो नहीं बता सकते हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन ये जो कानून ला रहे हैं, ये कानून बढ़िया है। विपक्ष के उनके क्या विचारधारा हमें नहीं पता, लेकिन जब सारा समाज एक है तो कानून क्यों अलग है? कानून एक होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तब बनेगा, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। बाबा के दरबार से आपको अब हिंदू राष्ट्र और यूसीसी पर सटीक सुझाव मिल गए होंगे, लेकिन बागेश्वर वाले बाबा ने अपने भक्तों को सनातन की जय जयकार के लिए एक और मंत्र दिया है। हमें भी कई लोग मिलते हैं, महाराज जी आप चिंता ना करो, आप तो हिंदू राष्ट्र की बात करो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ, हम तुम्हारे लिए खून पसीना बहा देंगे। ऐसा बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, लेकिन संसार वालों में और हनुमान जी में बहुत अंतर है। संसार वाले कहते हैं खून पसीना बहा देंगे, लेकिन पसीना और खून तो ठीक है, पसीना तक नहीं बहाते। बुरा मत मानना, भारत के लोग जगे होते, सनातनी हिंदू अगर जागे होते, तो जो आज नौबत हमारे धर्म की है
ये कभी नहीं आती अगर हम पहले से ही जगे और सधे हुए होते। सनातन धर्म के लिए लोगों को जगाने निकले बाबा बागेश्वर ने सबको साथ आने की एक बार फिर अपील की है। जब हमारे विद्यालयों पर आक्रमण किया, जब हमारी संस्कृति पर आक्रमण किया, जब हमारे साधु संतों पर आक्रमण किया, जब हमारे सोमनाथ जैसे मंदिरों पर आक्रमण किया, अगर उसी वक्त भारत के लोगों ने एकजुट होकर केवल ललकार दिया होता तो दुनिया की किसी भी शक्ति में आंख उठाकर भारत की तरफ देखने की क्षमता नहीं थी। लेकिन अब कोई नहीं, देर हुई तो क्या हुआ, हमें भरोसा है कि भारत का एक एक सनातनी जागेगा और राम काज के लिए जग करके हम सब सनातनी पुनः एक होंगे। दिल्ली में बाबा का इन दिनों दरबार है। देश की राजधानी से वो पूरे देश के सनातनियों को साथ आने का उद्घोष कर रहे हैं, तो जनता को फ्री की रेवड़ी बांटने वाले राजनेताओं से सतर्क भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।